हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन को आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे किल करना है, और इसको दूसरे तरीके से भी हम ये समझ सकते हैं कि कैसे अपने फोकस को बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको ये लिखना चाहिए था हाउ टू इंक्रीज योर फोकस, है ना। बट कोई बात नहीं, हाउ टू किल योर डिस्ट्रैक्शन दोनों का मतलब यही है कि डिस्ट्रैक्शन को किल करना मतलब अपने फोकस को बढ़ाना। ये BGMI FA क्या फ्री फायर, सॉरी स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें आपके थंबनेल में ही दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें कौन सी हैं। ये सारे डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा जड़ है और इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी में उसके काम के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो सक्सेसफुल का मतलब क्या, कि आप जिस काम में हो उस काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट लाओ, बेस्ट परफॉर्म करो, बेस्ट तरीके से काम करो, वही आज सक्सेस का मतलब वही होता है। जो जिस स्टेज में है, जो जिस काम को कर रहा है, जो जिस चीज को अभी इन प्रेजेंट उसके सामने है, उसको अच्छे तरीके से करने का मतलब ही होता है कि आप उस चीज में सक्सेसफुल हुए। ठीक है। और एक इस पे कोट में बोलूंगा कि जैसे सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, जो डिसिप्लिन से आता है। एक बहुत अच्छा कोट है, किसी ने कहा है कि कंसिस्टेंसी डज नॉट लीड्स टू सक्सेस बट इनकंसिस्टेंसी लीड्स टू फेलियर। मतलब कंसिस्टेंट हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, मतलब जीत ही जाओगे या फिर तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। बट इफ यू आर इनकंसिस्टेंट, अगर आप समय से काम नहीं करते हो तो डेफिनेटली तुम फेल करोगे। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आगे बढ़ते हैं कि इस पीपीटीज में और क्या क्या आपके बारे में दिया गया है, वो सब हम जानकारी के तौर पे आपको बताने वाले हैं। कहते हैं कि टॉपर बनने के लिए टैलेंट नहीं, फोकस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फोकस्ड स्टूडेंट जो कमजोर है वो ज्यादा बेहतर कर पाता है एक टैलेंटेड और डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट से। टॉपर बनने के लिए तुम्हारा फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड देन व्हाई स्टूडेंट्स लूज फोकस, सबसे बड़ा जो रीजन है आज के डेट में वो है मोबाइल फोन्स। तो ये सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में। नोटिफिकेशन आ जाता है बीच में, और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि ये 5 जो नोटिफिकेशन मोबाइल में हम देखते हैं, नोटिफिकेशन आता है जो देखते हैं, हमको लगता है 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लेंगे, ये हमारे 30 मिनट का टाइम कब खा जाता है ये हमें भी समझ में नहीं आता है। थोड़े देर का डिस्ट्रैक्शन आपका बहुत ज्यादा टाइम पीरियड खाता है, वो हमें समझ में भी नहीं आता है ना। हम जैसे फोन उठाए, नोटिफिकेशन है, हमने क्लिक किया, अब जैसे हम गए तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन से आपको इंस्टाग्राम कहीं आया तो आपको कोई रील्स दिखा दिया, आपको रील्स कोई सजेस्ट किया, फिर आपने दूसरा रील्स देखा और आपको मजा आ रहा है, धीरे धीरे आपका 30 मिनट क्या 1 आवर 2 आवर्स ऐसे टाइम आपका कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का बहुत ही बड़ा मतलब एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है मोबाइल का नोटिफिकेशन। ठीक है। मोबाइल फोन्स को तो दूर रखना है, क्या उसमें बात करेंगे हम लोग। रील्स शॉर्ट्स एडिक्शन, बहुत बच्चे रील्स के एडिक्टेड हैं, शॉर्ट्स एडिक्टेड हैं। नो क्लियर गोल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपका गोल क्लियर नहीं है, तभी तो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, कि अरे कुछ काम नहीं है तो ये काम कर लेते हैं। अगर मुझे मालूम है कि मुझे यही करना है, मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको सिखाना है, तो मैं सिखा रहा हूं। मैं इस टाइम पे मेरे को आप फोन भी दे दोगे तो मैं नहीं चला पाऊंगा, मेरे को नहीं मजा आएगा फोन चलाने में, क्योंकि मुझे मालूम मेरा काम क्या है। योर गोल शुड बी क्लियर कि आपको करना क्या है। देन स्टडी विदाउट प्लान, हम लोग पढ़ाई तो करते लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटेजी के, तो वो प्लान होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान होइए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से आपको अपने पढ़ाई को आगे लेकर के चलना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। रॉन्ग स्टडी इन्वायरमेंट, जैसे मान लो बैठ गए 4-5 भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ बैठे पढ़ रहे हैं, वो कुछ बात कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, और तुम्हारा गोल कुछ और है, उसका गोल कुछ और है। तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट सही नहीं होना, या फिर घर में कभी मतलब मम्मी का बुला लेना 1-2 मिनट, अरे आ जाओ ना 5 मिनट में क्या जाता है। यहाँ पे पेरेंट्स भी गलतियां करते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है और पेरेंट बीच में बोलता है अरे 5 मिनट से क्या हो जाएगा, दिन भर तो पढ़ ही रहे थे, या फिर तुम्हें अब बस मेरे बुलाने से पढ़ाई खराब होती नहीं। बिल्कुल ये गलत बात है, आपके बुलाने से डेफिनेटली उस टाइम अगर बच्चा आपका कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा। तो यहाँ पेरेंट को भी समझना है कि अपने बच्चों को बेवजह पढ़ाई के टाइम पे तो परेशान ना करे, हाँ, बट उन पे नजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ते कहाँ हैं आजकल के, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। रियलिटी चेक किया कि फोकस नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम नहीं है ये प्रॉब्लम है। आप फोकस नहीं हो, चल समझ में आता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो फोकस आप हो ही नहीं पाओगे, और अगर सिस्टम है तो फोकस हो जाओगे। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक सिस्टमैटिक वे से चलना होगा, एक सिस्टम बनाना है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। देन नेक्स्ट है कि 5 स्टेप फोकस फॉर्मूला,
किस तरीके से हम अपने आप को फोकस रख सकते हैं, उसके लिए 5 अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं कि फोन को स्टडी टेबल से दूर रखिए। बिल्कुल सही बात है, वो नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, साइलेंट करके दूर रख दो, फेंक दो फोन को, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन 45 मिनट डीप स्टडी रूल कि 45 मिनट में बहुत तमीज से पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 2-4-5 मिनट, वो भी ब्रेक क्या, मोबाइल फोन्स के लिए नहीं, कुछ पानी पी लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो लिया, फिर पढ़ने बैठ गया। सो ये आपको करना होगा, 45 मिनट्स डीप स्टडी रूल बनाना होगा। क्लियर डेली टारगेट, आप 3 टास्क अपना बनाइए कि आज मेरे को ये 3 चीजें कंप्लीट करनी है तो करनी है, डेफिनेटली वो होगा। और आप एक दिन पहले ये टास्क बना लो कि मुझे ये करना है, तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे घर में एक चार्ट पेपर पे मैंने 3 अलग अलग गोल्स अपने लिख लिए कि गोल 1, गोल 2 एंड देन गोल 3, और इसको कंप्लीट करिए, या टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 करके। फिक्स स्टडी टाइम, आपका स्टडी टाइम फिक्स होना चाहिए, मेरे को इतने से इतने देर पढ़ाई करनी है तो करनी है, ठीक है। कि जैसे मैंने कल भी बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आपको 3 घंटे अपने पढ़ाई को देना है। रिवॉर्ड सिस्टम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के कंप्लीट होने में, देखो एटॉमिक हैबिट्स बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा या बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें भी रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बताता है कि आप एक ना क्या करो, अपने स्टडी टेबल पे 2 जार ले लो, एक में बहुत सारे कलरफुल पेबल्स रख लो, एक को खाली रखो, और जैसे एक टास्क कंप्लीट हो रहा है तो एक पेबल को इसमें डाल दो, और ये पेबल्स बार बार जब टास्क कंप्लीट हो, इसमें से एक पत्थर उठा करके दूसरे में भरो। जब ये टास्क जो कंप्लीशन वाला जो वो डब्बा है ना भर जाएगा ना, बड़ा सुकून मिलता है, अरे यार इतने सारे मतलब मैंने काम किए हैं, जो इसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना जरूरी, बहुत जरूरी है। डोपामिन जिसको बोलते हैं, डोपामिन रिलीज होता है उस रिवॉर्ड की वजह से। या एक काम मैं करता था अपने पढ़ाई के टाइम पे, जब मैं जेईई वाली तैयारी कर रहा था, सेल्फ स्टडी जब करता था, सो मैं ना पेन से लिखता, तो एक दिन में या आधे दिन में पेन खत्म हो जाता लिखते लिखते, तो क्वेश्चन बनाते बनाते, तो मैंने वो पेन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे पेन्स मेरे पास हैं कि 3 महीने मैंने आई थिंक 75 समथिंग या 80 के ऊपर पेन्स खत्म किए थे। वो सारा पेन का कलेक्शन अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। सो वो एक रिवॉर्ड देता था, अरे यार मैंने आज एक पेन खत्म किया, अरे मैंने 1.5 दिन में एक पेन खत्म किया, तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। ये काम आपको भी करना होगा कि अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो आप किसी भी तरीके से। सो गोल्डन रूल क्या है कि स्टडी टाइम इज इक्वल्स टू ओनली स्टडी टाइम। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो, एक स्टॉपवॉच लगा लो, पढ़ते टाइम चला दबा दो, जब आप उठ रहे हो या जब आप जा रहे हो स्टॉपवॉच बंद कर दो, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आप कितने देर पढ़ते हो। 3 घंटे में मुझे लगता है मुश्किल से बच्चे 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, या 1 घंटा पढ़ लेते हैं 3 आवर्स में। क्यों? क्योंकि इसमें इनको वॉशरूम भी जाना है, भूख भी लग जाती है, पानी भी है, मम्मी भी बुला लिए, फोन भी चला लिए, नोटिफिकेशन भी देख ले, सब कुछ कर लेते हैं हम। तो ये जो अपने आप का जो टारगेट है ना, उसका टाइम जो पीरियड है वो डिसाइडेड कर लो कि इस टाइम में पढ़ना है तो पढ़ना है। और डेफिनेटली आप 2 घंटे ही पढ़ो ना, 3 घंटे मत पढ़ो, लेकिन 2 घंटे तमीज से पढ़ लो, देखो कितना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट है डिजाइन योर फोकस जोन। कैसे अपने फोकस जोन को आप डिजाइन करोगे? सो क्लीन स्टडी टेबल, इन्वायरमेंट शुड बी क्लीन। आपका बेडरूम, आपका जो बेड है वो क्लीन होना चाहिए, आपका रूम क्लीन होना चाहिए। पढ़ाई का एक अलग स्पेस बनाओ। कहते हैं कि एनर्जी वाइब्रेशंस, जहां पढ़ते हो वहां पढ़ो। वहां पे बच्चे रख के खाने लगते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बेड पे बच्चे बैठ के खाते हैं, तो अपना ना एक जैसे एक रूम, आप बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बाहर रहते हैं, बैचलर लाइफ, तो उनको एक छोटा सा रूम है, तो बेड अलग है, स्टडी टेबल अलग रखिए, खाने का एक नीचे बना लीजिए, सब अलग अलग होना चाहिए। जहां खाना खाते हो वहां खाना खाओ, जहां सोना है वहां सो, जहां पढ़ना है पढ़ो, और वो सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत क्लीन होना चाहिए। एनर्जी, गुड एनर्जी वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन वहां पे होती हैं। 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। और अब जब पढ़ाई करो कि मैंने 45 मिनट्स का पढ़ना है, तो उस 45 मिनट मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं। नो मल्टीटास्किंग, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना, फोन भी चला लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, भाई का वो असाइनमेंट कर दिया, वो नहीं, इतना कुछ नहीं करना भाई, ये सब नहीं करना है। सेम प्लेस डेली स्टडी। और हर देखो स्टडी टेबल का मैंने बोला ना कि एक जगह अपने स्टडी टेबल रखो, उसी पे पढ़ो। ये नहीं कि बेड पे बैठ के पढ़ो, ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। इसको आप लोग अपनी लाइफ से हटाइए। नाइट बिफोर प्लानिंग, और सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का प्लान जरूर कर लीजिए, कल मुझे क्या करना है। एक बार करके देखो, अगर तुम्हें फायदा नहीं हुआ तो फिर मेरे से आगे बोलना कि अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट में आके बताना अगर ये करने के बाद कि तुम्हें किसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। डोंट स्टडी ऑन बेड, डोंट स्टडी विथ टीवी ऑन, डोंट स्टडी विथ योर मोबाइल फोन। एक और ऐड कर लीजिए, डोंट स्टडी विथ मोबाइल। इसके साथ भी, इसको बहुत जरूरी है, इसको तो स्टार मार्क कर लो। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण हुआ है आज के। किसी घर में टीवी है या नहीं बेडरूम में, बट मोबाइल फोन जरूर होता है, और एक नहीं, सबके हाथ में अलग अलग फोन है, किसी किसी के पास 2-2 मोबाइल फोन है। सो इसको तो दूर रख दो आप।
देन हम बात करेंगे कि टॉपर माइंडसेट फॉर्मूला क्या होता है। तो मोटिवेशन टेम्पररी होती है, मालूम है ना आपको, मोटिवेशन आर टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो डिसिप्लिन होना बहुत मस्ट है। इनर मोटिवेशन ले आओ, खुद से मोटिवेट हो, जैसे रिवॉर्ड वाला बताया तो वो मोटिवेट करता है, तो वो इनर मोटिवेशन है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए गूज़बम्स है या थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, इन्होंने कहा है इस तरीके से करें, बट वो बहुत टेम्पररी होता है। इंटरनल मोटिवेशन, ये जो एक्सटर्नल है इंटरनल मोटिवेशन को जगाने में काम करता है। एंड देन अगर एक बार इंटरनली आप मोटिवेट हो गए तो डिसिप्लिन अपने आप आपके अंदर जन्म ले लेती है। फोकस डेली प्रैक्टिस से बनता है, और फोकस डेली प्रैक्टिस से बनता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। रिमेंबर, डिस्ट्रैक्शन हर दिन आएगा, जीत हर दिन आपको चूज करनी है ना। हर रोज डिस्ट्रैक्शन आएगा, हर रोज कुछ ना कुछ आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी, बट आपको क्या चूज करना है कि फोकस कैसे रहना है, सक्सेस की तरफ कैसे जाना है। ये बात बच्चों दिमाग में बैठा लीजिए आप। मिस्टेक नोटबुक बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट कि हर गलती लिखो, कॉन्सेप्ट मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक लिखो, करेक्ट मेथड भी लिखो, वीकली रिवीजन करो, है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी किस तरीके से, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो जो गलतियां करे उसको लिखना सीखिए आप। टॉपर अपनी गलतियों से इंप्रूव करता है, टॉपर अपनी गलतियों से सक्सेसफुल बनता है, उन गलतियों से सीख सीख के सक्सेसफुल बनता है। सो आपको ये काम करना ही होगा किसी भी हाल में। सो मुझे लगता है कि ये स्लाइड यहीं पे खत्म होता है बच्चों। तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपका हर दोस्त अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। और ये 4 ने 95% से ऊपर नंबर लाया। अभी IIT मेंस वाले में 2 बच्चे थे जो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, दोनों का सेम परसेंटाइल था और दोनों सेम साथ साथ पढ़ते थे। तो ये एक अच्छा मैसेज है, ये एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए कि हाँ ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये भी नहीं बोलता हूं कम पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बट आपका गोल अगर है पढ़ाई को लेकर के तो डेफिनेटली पढ़ाई के प्रति आप पूरा अपना समर्पण दीजिए। तो बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।